अरुणां करुणां तरङ्गताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पवाणचापाम् अणिमाधिविरावृतां मयूखये रहमिते विभावये भवानी। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि यदि आप भी ऐसे गुरु की शरण में बैठ के और मुक्ति की कामना कर रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो आप बहुत बड़े गड्ढे में फंसे हुए हैं। आज मैं आपको ऐसे गुरुओं के लक्षण बताऊंगा। यदि आप ऐसी जगह पे फंसे हैं तो तुरंत वहां से निकल आइए, और वहां से निकलना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अन्यथा आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगे ही, साथ ही आपके पितृ कष्ट में आएंगे, आपकी कुलदेवी कष्ट में आएंगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां कष्ट में आएंगी और आपका परिवार तो कष्ट में ही मरेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। यदि अपने जीवन की आपको जरा सी भी चिंता है, जरा सा भी आपको लगता है कि हमें अपने जीवन को बचाना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा देखोगे फिर फालतू के आप कमेंट करोगे, उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कार्य आपको सही मार्ग दिखाना है, ना कि जो आपने धारणाएं बना रखी हैं मैं उनका बैठ के खंडन करूं। तो जो वास्तविकता होती है मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझते हैं कि गुरु क्या होता है। जैसे एक पिता और एक पुत्र, इनका संबंध होता है, वैसे ही एक गुरु और शिष्य का संबंध होता है। जैसे पिता को कोई अपने पुत्र से स्वार्थ नहीं होता है, वो अपनी इच्छाओं को भी मारकर, वो अपने भी ऐश आराम को मार के अपने पुत्र का पालन करता है, उसी प्रकार से एक गुरु होते हैं। अपने पूरे जीवन जो उन्होंने कमाया होता है वो अपने शिष्य को सहज में प्रदान कर देते हैं और उसको सामर्थ्यवान बनाते हैं, जिससे कि जो उसको वो प्रदान कर रहे हैं शिष्य उसको समझ पाए, उसको साध पाए। वैसे तो गुरु के बारे में जितना कहो उतना ही कम है, लेकिन आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है, जिसमें गुरु को शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं होता है। गुरु को केवल शिष्य से एक स्वार्थ होता है कि उसकी परंपरा को वो शिष्य आगे लेके जाए, उसके ज्ञान को वो अन्य लोगों तक लेके जाए और उनके नाम को अमर रखे। बस ये स्वार्थ होता है। अन्यथा सच्चे गुरु को ना तो अपने शिष्य के पैसों का कोई लोभ होता है, ना अपने गुरु से अपने काम करवाने का कोई लोभ होता है। ये सच्चे गुरु के लक्षण हैं। एक बार को पिता भी स्वार्थी हो सकता है, पिता भी अपने जीवन की पूंजी केवल अपने ही पुत्र या अपने पुत्री को दे सकता है, लेकिन एक गुरु जो होता है, गुरु अपने शिष्य को वो प्रदान करता है जो अपने पुत्र को भी प्रदान नहीं किया। यदि गुरु गृहस्थ हैं तो जो उन्होंने अपने पुत्र को भी प्रदान नहीं किया है वो अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं, वो आत्मज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो ये सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान है। अब बात करते हैं कि कहीं आप किसी गलत गुरु के चक्कर में तो नहीं पड़े हैं जिनको आप अपना सर्वस्व मानते हैं, और यदि ऐसा है तो आप बहुत बड़े गटर में फंसे हुए हैं। और इस गटर की गंदगी कब आपके जीवन में वो बदबू प्रकट कर देगी जिसको आप खुद दूर करना चाहेंगे या किसी के माध्यम से दूर करवाना चाहेंगे, फिर भी वो बदबू आपसे दूर नहीं होगी। तो आप समझिए, देखिए, जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से एक ट्रेंड चल गया है कि सबके पास गुरु होना चाहिए, पहली बात तो जो साधारण भक्ति करते हैं, जो साधारण गृहस्थ व्यक्ति हैं, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं होती, और माताओं को तो विशेष करके गुरु की आवश्यकता नहीं होती। माताओं के लिए उसके पति, उसके सास ससुर, उसके माता पिता ही उसके गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसको सिखाया है कि कैसे अपने और दूसरे परिवार को संभालना है, क्योंकि उसको परिवार संभालना है। और माताओं को विशेष पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, वो स्वयं सबको साध के रखती हैं। वो क्या साधनाएं करेंगी, वो क्या उनको गुरु की आवश्यकता है। स्त्री खुद में गुरु है, स्त्री स्वयं गुरु है। तो माताओं को तो वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज कलयुग के चलते हुए कुछ परिवारों में ऐसी चीजें हैं कि परिवार के सदस्य ही सही मार्ग देने वाले नहीं है, इसलिए माताएं सहारा ढूंढती हैं भगवान से जुड़ने के लिए, लेकिन माताओं को सहारे की आवश्यकता नहीं है। माताओं के अंदर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पुरुष की।
तो देखिए, जो पुरुष करता है उसका आधा श्रेय पत्नी को स्वयं मिल जाता है, चाहे उसने कहीं गुरु धारण किए हैं, उसका आधा श्रेय पत्नी को स्वतः ही मिल जाता है। पति किसी की पूजा कर रहा है, कोई इष्ट है, उनका आशीर्वाद पत्नी को स्वतः ही मिल जाता है। पत्नी को आवश्यकता नहीं होती, माताओं को आवश्यकता नहीं होती। बात करते हैं यहां हम पुरुषों की। अब पुरुषों को आवश्यकता किस लिए है? पुरुषों को इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वो पुरुष उस परिवार की एक नींव है, वो वंश है। उसके हाथ में पितृ भी हैं, उसके हाथ में कुलदेवी भी है, उसके हाथ में अपना स्वयं का परिवार है। और इन सबको कैसे सार्थक रूप से सही मार्ग देना है, सही पालन करना है, ये समझाने के लिए गुरु आवश्यक है। इसलिए उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब गुरु का मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र भारी हो, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हो, सिर पे पगड़ी हो, बड़ा सा दरबार हो, वही गुरु उसका मार्गदर्शन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको गृहस्थ गुरु की आवश्यकता है, जो आपको समझा सके कि बेटा परिवार के साथ भक्ति कैसे करनी है, परिवार का पालन करते हुए भक्ति कैसे करनी है। आप गृहस्थ हैं, आप सन्यासी की शरण में चले गए, सन्यासी आपको सब कुछ त्यागने की कहेंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं त्याग किया है। वहां पे आपके लिए वो गुरु उचित नहीं है। आप जब तक पूर्ण त्याग नहीं करोगे तब तक उनकी दीक्षा का फल आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी समर्पित हो जाइए। तो इसलिए पहली बात तो गुरु का चयन ऐसा कीजिए जिस अवस्था में आप हों। यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ गुरु आप चयन कीजिए। यदि आप सन्यासी हैं तो आपको सन्यासी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। आपकी रुचि तंत्र में है तो आपको एक तांत्रिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जैसी भी अवस्था है आपको उसी प्रकार के गुरु चयन करने चाहिए। पहली बात तो ये है। अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे गुरु नहीं होने चाहिए। देखिए, ट्रेंड के चलते लोगों ने अनजाने में ना जाने कैसे कैसे लोगों को अपना गुरु बना लिया है। ऐसे ऐसे लोगों को गुरु बना लिया है जिनको खुद नहीं पता गुरु का महत्व, जिनको खुद नहीं पता गुरु तत्व क्या होता है, जिन्होंने 4 दिन दीपक धूपबत्ती जलाई और एक सेटअप बना लिया, एक अपना साम्राज्य बना लिया, और अपने से भी बड़े लोगों को, जिनको उनसे ज्यादा ज्ञान है, वो लोग उनके पैर धो रहे हैं, पैरों को धो के उसका जल पी रहे हैं। जिस गुरु की दिनचर्या खराब है, जिस गुरु के आचरण खराब है, जिस गुरु में खुद कोई लक्षण नहीं है ऐसा कि जो भगवान से जुड़ सके, जब तक वो खुद भगवान को नहीं जाना वो आपको भगवान को क्या बताएगा? वो आपको भगवान को जानने के मार्ग पे कैसे चलाएगा? तो वो लक्षण कौन कौन से हैं? अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपने गुरु में, तुरंत उनका त्याग कर दीजिए। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म मानना नहीं सिखाता, सनातन कभी मानना नहीं सिखाता, सनातन जानना सिखाता है। और जिज्ञासु को ही सत्य का मार्ग मिलता है। केवल मान के बैठ जाना वो सत्य नहीं है। मैं आपसे कुछ भी कहूं आप मान जाओ, आप मान के बैठ जाइए, वो ठीक नहीं है। आपको स्वयं जानना चाहिए। गुरु आपको, जो सही गुरु होंगे वो आपको जानना सिखाते हैं, वो आपको उस मार्ग पे चलाते हैं, उस मार्ग पे आपके साथ होते हैं, लेकिन उस मार्ग के अनुभव आपके होते हैं। ऐसा नहीं कि जो गुरु को अनुभव हुए वो आपको होंगे, नहीं। देखिए, जो गुरु समय पे आपके कार्य नहीं आता लेकिन उसको कार्य होता है, तब आप उसके कार्य आते हो, ऐसे गुरु का तुरंत त्याग कर दीजिए। आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आपने बहुत सारा धन उनको दे दिया, अपना समय बहुत सारा दे दिया, लेकिन उस बदले में गुरु आपके कभी काम नहीं आए। जब भी आपको आवश्यकता पड़ी अपने गुरु से 2 मिनट बात करने की, तभी आपके गुरु ने कह दिया मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसे पर्सनल किसी एक व्यक्ति से नहीं मिल सकता, यदि आना है तो भरे समाज में आओ, अकेले नहीं मिल सकता। तो देखिए, यहां मेरी बात को अन्यथा मत लेना कि कमेंट में आके आप कहो कि लगभग सही कहा है, किसी माता से अकेले मिले और उसने कोई लांछन लगा दिया। तो देखिए, माताओं को मैंने पहले ही बोला है, माताओं को गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो अब ट्रेंड चल गया है, नहीं तो आवश्यकता नहीं है उनको कुछ भी। उनके लिए जो गृहस्थी है, जो गृहस्थ है, जो परिवार है, वही उनकी सबसे बड़ी दीक्षा है, वही उनकी सबसे बड़ी साधना है कि वो अपने परिवार को बांध के रखें। और आज के समय पे माताओं ने गुरुओं से बांध के खुद को रख लिया, लेकिन परिवार उनका बिखरा पड़ा है। और गुरु को भी कोई मतलब नहीं है इस बात से, गुरुओं को भी कोई मतलब नहीं है। गुरु से जाके कहो कि हमारा फलाना व्यक्ति ऐसे चलता है, फलाना व्यक्ति हमें सम्मान नहीं देता है, तो गुरु भी कहते हैं कि तो तुम भी मत दो, मतलब वही उल्टा ज्ञान। तो ऐसे गुरु का त्याग कर दो। जो गुरु तुम्हारे
कठिन समय में तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, या जो गुरु समय आने पर आपसे ही कह रहा है कि हाँ ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा कर लो, वो गुरु नहीं। जो मन मुताबिक हमारे बात करे वो गुरु नहीं। गुरु वो है जो आपकी गलत भावना, गलत सोच का खंडन करे, और गलत सोच का खंडन करके जो वास्तविकता है, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, वो आपको बताई जाए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, वो गुरु है। गुरु वो नहीं है जो आपसे केवल और केवल लेना लेना जानता है, आपको कुछ देना नहीं जानता, वो गुरु नहीं है। ज्ञान के बदले आप उनको दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप गुरु को कुछ ना दीजिए, गुरु को दे सकते हैं, ये आपका कर्तव्य है। गुरु आपके लिए यदि बैठे हैं, आपको मार्ग दिखा रहे हैं, और उस मार्ग पर चलकर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि साधना में भी प्रॉफिट होता है, तो गुरु को अनुभव बताए जाते हैं। यदि गुरु आपके लिए ही बैठे हैं, उनका और कोई कार्य नहीं है, वो केवल आपको संभालने के लिए बैठते हैं, तो आपका दायित्व है उनकी सेवा करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। लेकिन जो गुरु आपके कार्य नहीं आ रहा है, केवल आपसे ले रहा है, ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। जो गुरु आपको शास्त्र विरुद्ध बातें बता रहा है, जो शास्त्रों में नहीं है, जो किसी पुराण में नहीं है, जो वेदों में नहीं है, उन बातों को आपको बता रहा है और अपने मन मुताबिक आपको चला रहा है, अपने मन मुताबिक आपसे पूजाएं करा रहा है, ऐसे गुरु का तुरंत त्याग कर दीजिए। ना जाने आपकी कितनी पीढ़ियां प्रताड़ित हो सकती हैं। जो गुरु ऐसे देवी देवताओं को पुजवा रहा है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जिनका कहीं भी कोई विवरण दिखाई नहीं देता, जो देवताओं द्वारा पूजित नहीं है, ऐसे किसी देवी देवता को आपसे पुजवाया जा रहा है, तुरंत ऐसे गुरु का त्याग कर दीजिए। नहीं तो ना जाने कितने जन्म आप प्रेत बन के भटकोगे, क्योंकि वो सब प्रेत हैं। भोग खाने वाले जितने भी हैं वो सब प्रेत हैं। उनको नाम दे दिया, फलाने देवता, फलानी देवी, फलाने बाबा, फलाना ये, है ना। ऐसे का त्याग कर दीजिए। जिनके प्रॉपर कोई परंपरा नहीं है, जिनकी कोई समाज में प्रतिष्ठित परंपरा नहीं है, उस परंपरा से कभी मत जुड़िए। अगर आप ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां पे आपको बलियों का विधान दिया जाता है कि ये बलि चढ़ानी पड़ेगी, वो बलि चढ़ानी पड़ेगी, बकरा काटना पड़ेगा, मुर्गा काटना पड़ेगा, अरे अपनी गर्दन काट दो ना, अपनी गर्दन काट दो। यदि इतना ही भगवान को प्रसन्न करना है तो अपनी गर्दन काट दो। जिसने पूरा संसार बनाया, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, क्या वो सृष्टि में रहने वाला जीव उसका बालक नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, पशु बलि का विधान है तंत्र में। अरे पशु बलि का विधान तंत्र में है, लेकिन पशु भाव की बलि का विधान है। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उनमें 4 भाव बताए हैं मैंने। पशु भाव, अभी जितने भी व्यक्ति हैं वो सब पशु भाव में हैं। उनको पशु भाव से वीर भाव में आना है, वीर भाव की बलि देके फिर दिव्य भाव में आना है, दिव्य भाव की बलि देके तब पूर्ण भाव में आता है। वो है अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए लोगों ने जीवों को काटना शुरू कर दिया। यदि आप ऐसी जगह पे हो, तुरंत वहां से निकल जाइए, आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, आपको कहीं भी कोई मार्ग नहीं मिलेगा। ऐसे गुरुओं से दूरी बना लीजिए। जो गुरु केवल आपके सामने सुंदर सुंदर श्रृंगार कर करके आते हैं, ऐसे गुरुओं से दूर हो जाइए। गुरु को, जब गुरु अपने शरीर का ही श्रृंगार कर रहा है तो वो आपको आंतरिक ज्ञान क्या देगा? क्या उस गुरु को नहीं पता कि आपको अंदर से पवित्र और अंदर से सौम्य सुंदर होना चाहिए? जब वो अपने बाहरी आडंबर में रमा हुआ है तो वो आपको आंतरिक ज्ञान क्या देगा? ऐसे गुरु से दूर हो जाइए। गुरु को सजना ही क्यों है? किसको दिखाना है गुरु को सज के? गुरु ज्ञान देने के लिए बैठे हैं या आपको सुंदर एक सेटअप बना के दिखाएंगे? ऐसे गुरु का त्याग कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि गुरु श्रृंगार नहीं कर सकते, गुरु श्रृंगार कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने श्रृंगार करके ही बैठा हूं, लेकिन अपने प्रभु के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। मैं पार्लर पे जाके अपने बालों में मशीन नहीं लगवा रहा हूं, मैं पार्लर पे जाके अपने मुंह पे ब्लीचिंग या फेसियल नहीं करवा रहा हूं। दिखाना किसको है? यदि ऐसा कोई गुरु है, आपका त्याग कर दीजिए तुरंत, जो बाहरी आडंबरों में फंसा हुआ है। कोई ऐसा गुरु है जो आपको डराता है कि ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुझसे बचा जाए तो बच ले जा, ऐसे गुरु का त्याग कर दो। वो गुरु नहीं हो सकता, उसको चांडाल कहते हैं, उसको चांडाल कहा जाता है। और उसको चांडाल कहना भी, ये चांडाल की बेइज्जती है, क्योंकि चांडाल भी श्रृंगार नहीं करता। वो जैसा होता है वैसा ठीक है। जो भी शमशान में आएगा वो उसको जलाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे सुंदर हो चाहे बदसूरत हो, वो सबको जलाएगा। और जलाते समय एक ही प्रार्थना करेगा, इसको मुक्ति दो। तो जो आपकी मुक्ति के लिए चल रहा है वो चांडाल भी उन गुरुओं से अच्छा है। ऐसे गुरु का तुरंत त्याग करो। जो गुरु जिस हिसाब से आपके संपर्क में आया, मान लो तंत्र के लिए या भक्ति के लिए
या वैदिक कर्म अनुष्ठानों के लिए, या जो भी उनकी परंपरा हो, वो उस अनुरूप आपके जीवन में आया और उससे उसका ज्ञान ना दे करके आपको केवल अपनी सेवाएं करा रहा है, केवल आपके पैसों को लूट रहा है, ऐसे गुरु से तुरंत दूर हो जाइए, कोई दोष नहीं लगता। जो कहने का तात्पर्य ये है, जो अपने धर्म पर नहीं है, यदि आप ऐसे व्यक्ति का साथ करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध चलता है, आप ऐसे व्यक्ति का साथ करते हैं, तो वो जितना दोषी है उतने ही दोषी आप बन जाते हैं। आपकी ना जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे गुरु का तुरंत त्याग कर दीजिए। अब मैं बताता हूं त्याग कैसे करना है। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपना धर्म पूरी तरह से निभाया, सामने वाले ने अपना धर्म नहीं निभाया, और गुरु तो उसको कह ही नहीं सकते, वो गुरु कहने लायक नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर जरा सा भी गुरु तत्व होगा, वो आपको सही मार्ग देगा, वो आपको कभी गलत मार्ग में नहीं जाने देगा। आप खुद भी जाना चाहोगे, आपकी बातों का खंडन करके आपको सही मार्ग पे चलाएगा, वो गुरु है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये शंका रहती है कि कहीं कोई दोष ना लग जाए, तो मैं उसका समाधान बताता हूं। आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी हो, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, या कोई भी अन्य नर्मदा, या कोई भी शुद्ध नदी हो, पवित्र नदी हो, पूजनीय नदी हो, वहां पे जाइए। जो भी आपको आपके गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है, चाहे आसन हो, माला हो, या कुछ भी हो, जितना भी वहां से जुड़ने के बाद आपको प्राप्त हुआ है, आप उन सबको लेके जाइए और जाकर के उसी नदी में से अपने हाथ में जल लीजिए। सीधे हाथ में जल लेकर के आपको अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर आपको ये बोलना है कि जिनको भी मैंने गुरु माना था, उनसे जुड़ने के बाद जो भी मेरे पाप कर्म बने हैं, जो भी मुझसे गलत कार्य हुए हैं अज्ञान के कारण, देखिए यहां आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो अज्ञानी थे। ज्ञान के लिए ही तो गुरु की शरण पकड़ी, और ज्ञान आपको मिला नहीं, बल्कि आपके और कर्मों को खराब किया गया है। तो आपको बोलना है, अज्ञान के कारण जो भी मेरे कर्म बिगड़े हैं, जिस भी व्यक्ति के कारण मेरे कर्म बिगड़े हैं, मैं अपने आप से उनका त्याग करता हूं। और अपने गुरु का नाम लेना है। वैसे गुरु का नाम नहीं लेते, लेकिन त्याग करते समय आपको नाम लेना है, क्योंकि वो गुरु पद से आप उनको हटा रहे हैं अपने जीवन से। इसलिए उनका नाम लेना है कि फलाने जो व्यक्ति हैं, जिनको मैंने कभी सच्चे मन से गुरु माना था, मैं अपने मन से, कर्म से, वचनों से, आत्मा से, भावनाओं से, स्मृतियों से, आत्मा से त्यागता हूं। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। उनसे जुड़ी हुई कोई भी शक्ति, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे वो सकारात्मक हो, मैं उसका त्याग करता हूं। भगवान शिव को यहां साक्षी मान लेना, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। हे देवादिदेव महादेव, हे शंकर, हे आदि शिव, मैं आपको साक्षी मान के अपने चांडाल गुरु का त्याग करता हूं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं किसी की भावना को आहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उस बात की सजा उनको मिले, लेकिन मुझे पूरी तरह से मेरे परिवार को, मेरे कुल को, मेरे पितरों को उनसे अलग कर दिया जाए, और उनकी जो भी शक्ति है उसका स्तंभन कर दिया जाए मेरे प्रति, जिससे कि भविष्य में वो कोई भी अपना नकारात्मक प्रभाव मुझ पर या मेरे परिवार पर ना डाल पाए। हे नाथ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ये बोलकर आप जल उस नदी में ही छोड़ दीजिए। जब आप ये 3 बार त्राहिमाम कहते हैं, तब भगवान शिव अपने चरणों में आपको स्थान दे देते हैं, और भगवान शिव के चरणों में स्थान पा करके किसकी सामर्थ्य जो आपका एक बाल भी उखाड़ जाए। इस तरह आप त्याग कर सकते हैं। फिर अपने जीवन में आप केवल शुद्ध भक्ति कीजिए, और यदि आपकी विशेष इच्छा है कि नहीं हमें कुछ पाना है, हमें कुछ सीखना है, तो उसके लिए उचित गुरु, जल्दबाजी मत कीजिए। अपने घर पे ही बैठ के अपने इष्ट से प्रार्थना करते रहिए, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, अपने घर पर ही बैठ के प्रार्थना कीजिए। जिस दिन सही समय आएगा, आपके गुरु स्वयं चल के आपके सामने आएंगे, और उनको देख करके आपके मन में तृप्ति आ जाएगी कि यही मेरे गुरु हैं। आपकी आत्मा उस गुरु को पहचानेगी, उनको फिर आप धारण करें गुरु रूप में, तो आपकी मुक्ति होगी, आपकी जो कामना है उसकी पूर्ति होगी। अभी ये ट्रेंड में गुरु मत बना लीजिए किसी को भी, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। ना जाने कितनी योनियों में आपको भटकना पड़ेगा, क्योंकि उस गुरु की मुक्ति तो होनी नहीं है। आप भी उसके कर्मों में बंध जाएंगे और आप भी भटकते रहेंगे। तो यदि आपको लगता है आपकी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है किसी स्थान को, अब तक आपका पूर्ण समर्पण था लेकिन अब आपका मन नहीं है,
अब आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, वहां से तुरंत हट जाइए। आपकी गति नहीं है वहां पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, और यदि आप समझ पाए हैं तो ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। देखिए, गुरु शब्द कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लोगों के लिए, लेकिन आप समझ पाए कि मैं किन तरह के लोगों की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये गुरु शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। आप तुरंत ऐसी जगह का त्याग कीजिए, ऐसे व्यक्ति का त्याग कीजिए, और सच्ची भक्ति में आप अग्रसर होइए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।